और आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अनलॉक होती जिंदगी की। आज से राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर अनलॉक हो रही है। करीब 10 दिन बाद भोपाल के बाजार आज खुल रहे हैं और इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग समेत गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से राजधानी भोपाल के सभी बाजार फिर से खुल गए हैं। आज से भोपाल में कारोबार फिर से पटरी पर लौट आया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 24 जुलाई रात 8 बजे राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था। हालांकि इस दौरान फल, सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें खोलने की इजाजत थी। लॉकडाउन के दौरान ईद और रक्षाबंधन पर भी बाजार बंद रहे, लेकिन लॉकडाउन खुलने से एक बार फिर कारोबार पटरी पर लौटेगा। बाजारों के खुलने से एक बार फिर रौनक लौटेगी। तो भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन के बाद आज बाजार भले ही खुल गए हों, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती बरकरार रहेगी। जिला प्रशासन ने रात 8 बजे तक ही बाजार खोलने की इजाजत दी है और इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र अभी भी सील रहेंगे और सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करेंगे। सब्जी मंडी और पुराने शहर के थोक बाजार पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी और निजी दफ्तर में अगर कोई कोरोना मरीज मिलता है तो उस दफ्तर को 5 दिन के लिए सील किया जाएगा। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, अनलॉक भोपाल हो गया है, आर्थिक राजधानी इंदौर भी अब अनलॉक हो चुका है। आज कई क्षेत्रों में बाजार एक बार फिर से खुलेंगे, लेकिन अब इसके तहत क्या नए नियम नजर आते हैं अनलॉक के, क्योंकि आज पहला ही दिन है लॉकडाउन के बाद का। क्या सख्ती अभी भी नजर आ रही है? क्या लोगों में जागरूकता अभी नजर आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही अगर करते हैं तो एक बार फिर से प्रशासन सख्ती के पूरे मूड में है? जी हाँ, देखिए आज से भोपाल में लॉकडाउन ख़त्म हो गया और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट जो है वो 11 बजे के बाद जब खुलना शुरू होंगे तब हमको ये दिखाई देगा कि इस मार्केट पर कितना असर इस कोरोना का है, लोग कितने अवेयर है, कितने जागरूक है और कितना सरकार की गाइडलाइन और नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सख्ती बरकरार रहेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार कोई भी अपने दुकान के सामने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई देगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट जैसे जैसे खुलना शुरू होगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि भीड़ जो है यदि मार्केट में पहुंचती है तो इसका मतलब साफ है कि लोग जो है कोरोना से अभी भी जो है उनको डर नहीं है। और क्योंकि पिछले दिनों जितने भी केसेस बढ़े हैं भोपाल में, उसमें सब एक बात कॉमन थी कि जितने लोग संक्रमित हुए वो सब जो है मार्केट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मार्केट गए थे और उसका कारण रहा कि वो खुद भी संक्रमित हुए और अपने परिवार तक उन्होंने संक्रमण पहुंचाया। ऐसी स्थिति में यदि भले ही आज से मार्केट खुल रहे हो, भले ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आने वाली हो, लेकिन लोगों को संक्रमण से बचने के लिए कम से कम जो है मार्केट की में आवाजाही करनी होगी। यदि मार्केट जा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम है, मास्क लगाना है, उसका पालन करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन भोपाल की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके अनुसार 8 बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और इसके अलावा जो गाइडलाइन है वो पालन करना अनिवार्य होगा। और प्रशासन की इस बार सख्ती ज़्यादा दिखाई दे सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना का किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। हमको लोगों को जो है अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग से ही हम इस बीमारी पर जो है विजय पा सकते हैं, इसकी चैन तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा जहां पर केसेस निकल रहे थे लेकिन अब वहां केसेस बहुत कम हो गए हैं। उसका एक बड़ा कारण वहां की जनता की जागरूकता, वहां के लोगों की जागरूकता रही है। लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और यही चीज़ यदि भोपाल में दिखाई देती है तो निश्चित ही जो पॉजिटिव पेशेंट का जो ग्राफ है वो तेज़ी से नीचे आएगा। और अभी 3-4 दिन में लॉकडाउन का असर हमको दिख रहा है। पहले 200 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, अब जो केसेस की संख्या है वो 100 और 150 के बीच में हो गई है। तो ये बता रहा है कि लॉकडाउन का असर रहा कि लोग घरों में रहे, बाहर नहीं निकले और उसका कारण सीधे सीधे जो पॉजिटिव केसेस है वो कम मिलने लगे। लेकिन अब आज से फिर यदि मार्केट खुल रहे हैं तो ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि आने वाले समय में
हो सकता है कि लोग पहली वाली भूल यदि दोहराते हैं तो फिर वही स्थिति निर्मित हो सकती है जो पहले हुई है। और यही कारण है कि भोपाल मध्य प्रदेश में नंबर 1 हो चुका है। पहले इंदौर था, अब इंदौर को पछाड़कर भोपाल कोरोना केसेस, एक्टिव केसेस में नंबर 1 हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं भोपाल की जनता के लिए भी चिंता का विषय है। पहले भोपाल में जो फैलाव था कोरोना का, वो एक पुराने भोपाल तरफ ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन अब संपूर्ण भोपाल में और खासकर नए भोपाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है अनलॉक में। और एक और बात सामने आई है कि पहले तृतीय वर्ग और जो हाई क्लास के लोग थे वहां तक कोरोना नहीं था, लेकिन अब वो वर्ग भी इससे पीड़ित हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बाजार जाने से, मार्केट जाने से, रेस्टोरेंट जाने से, मॉल्स जाने से ये संक्रमण तेजी से लोगों को फैला है। इसलिए लोगों को अब खुद अपनी जो है एहतियात बरतना होगा, लोगों को सावधानी रखना पड़ेगी। हमारे लगातार लोगों से यही अपील है कि प्रशासन अगर आपको राहत दे रहा है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए, लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, पैनिक भी बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोरोना से अगर हम बचना चाहते हैं तो प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। ये लोगों को भी बात को समझना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ आगे।